पुलिस ब्रेका चरण शुमारा वशद कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्चिए अपने सिंध अमन अमान सूरत हाल आई सर कपन गया इधर की देखिए सीनियर सहाफ़ी अपर सिंध दुरो मामला चार गया मीर अली अकबर साहब वशद करने प्रोग्राम में था। मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को एक बार फिर से वक्त देने के लिए। मेरे साहब आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा ने सिंध में खुसूसन अपर सिंध में फ़ौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से उन्होंने कहा है कि सिंध में क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है और सूबाई गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, तो जो कि जिन इलाकों में डाकू राज है वहाँ फ़ौजी ऑपरेशन किया जाना चाहिए। तो आपसे मैं सूरत हाल जानना चाहूँगा कि वाकई में सूरत हाल इतनी संगीन है कि फ़ौजी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े? जी अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदद किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अली के यहाँ कंदकोट ज़िला कश्मीर के जो शहरी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये पहले ही फौजी ऑपरेशन के मुतालबा कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं और कर रहे हैं। यहाँ हालात जो है दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। कुछ रोज़ अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद जो है फिर अमन अमान की जो सूरत हाल है फिर से बिगड़ती जा रही है। यहाँ सूरत हाल इस तरह है कि कंदकोट कश्मीर जो कि एक वक्त में अमन का गहवारा हुआ करता था, मगर इस वक्त डाकुओं की शहर के नाम से पहचाना जाता है। ये जो है ज़िला जो है कश्मीर सिंध पंजाब और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़ एक कबायली ज़िला है। इस में जो है बदअमनी का जो रीज़न ये है कि यहाँ अगवा बराए तावान डकैती रहजनी भत्ताखोरी चोरी और कबायली दहशत गर्दी के आड़ में जो है वो बेगुनाह लोगों का भी कत्लेआम जो है मामूल बन चुका है। तो अभी सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, यहाँ अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। पुलिस क्यों नाकाम है? काफ़ी अरसे से पुलिस के एहलकार भी शहीद हुए हैं, पुलिस ने जो है मसम्मत भी की है, और वजह क्या है कि पुलिस नाकाम है? और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो डाकुओं के पास जो असला है वो जदीद असला है। असला कहाँ से आ रहा है? इसमें भी पुलिस के पास भी वो असला मौजूद नहीं है जो कि उनके पास है। तो माजरा है क्या ये? देखें, माजरा ये है कि ये तो आईजी साहब यही बता सकते हैं। यहाँ सूरत हाल इस तरह है कि यहाँ कई ऑपरेशन हुए हैं। तकरीबन एक साल के दौरान 10 से ज़ायद जो एसएसपी हैं वो तब्दील हो चुके हैं। ऑपरेशन हुए, 2-4 जो डाकू थे कि वो जो है पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। कई पुलिस के जवान जो है वो शहीद हुए, मगर पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही। वो इसलिए नहीं मिल रही कि वो उनके पास जदीद असला है। ये तो हम कई बार सवाल कर चुके हैं आईजी साहब से और जो वजीर आला सिंध साहब से। उन्होंने खुद कहा कि असला आ रहा है कहाँ से, तो असला आ रहा है बलूचिस्तान से भी आ रहा है, पंजाब से, केपीके से, वहाँ से आ रहा है। बॉर्डर चेक पोस्ट पर जो है कि कुछ टाइम जो है वहाँ चेकिंग की गई, फिर उनकी बात यही सेम तो सूरत हाल है। जब तक जो अमली काम है अली नहीं होगा तो तब तक ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। अच्छा, अभी भी जी आपने यहाँ कहा कि अफसरान की तब्दीली, तो जब उनका तबादला किया जाएगा तो जाहिर सी बात है तबादला भी कहाँ से होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो क्या आप ये समझते कि इसमें कोई सियासी असर इस्तेमाल करके जो है अफसरान को तब्दील किया जाता है और उसके बाद जाहिर सी बात है हालात जो है वो जो कि तू रहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, सियासी दबाव पर जो है वो अफसरान तब्दील होते रहते हैं और डाकू के कहने पर भी जो अफसरान हैं वो तब्दील होते रहते हैं, क्योंकि डाकू इतने बासर हो चुके हैं। यहाँ के लोग अली कई मरतबा प्रोटेस्ट कर चुके हैं, शहर बंद हुए, इंडस हाईवे बंद हुए, यहाँ अगवा लूटमार चोरी जो है ये रोज का मामूल बन चुका था। यहाँ अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात कुछ बेहतर है, मगर यहाँ जो लोग फौजी ऑपरेशन के मुतालबा कर रहे हैं तो इनका जो मुतालबा है ये जायज़ मुतालबा है। जो वजीर कर रहे हैं ये हमारे के शहरी जिला कश्मीर के शहरी कर रहे हैं तो उनका जायज़ मुतालबा है। तो फौजी ऑपरेशन यहाँ होने चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ फौजी ऑपरेशन नहीं होगा, अमली तौर पर डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगा, जो बासर डाकू हैं वो हलाक नहीं होंगे, तब तक ये पुलिस के जवान भी शहीद होते रहेंगे, पुलिस पर हमले भी होते रहेंगे, लोग अगवा होते रहेंगे, भत्ते चलते रहेंगे। तो इसी तरह ये सूरत जो है वो बरकरार होता रहेगा। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि करंट सिचुएशन है क्या, अभी भी ऑपरेशन जारी है या अभी करंट सिचुएशन क्या है?
देखिए अली, करंट सिचुएशन ये है कि आपको बताऊं कि 2 रोज कबल ये संगवानी का इलाका है जहां डाकू ने रात के टाइम जो है वो पुलिस मोबाइल पर गश्त कर रहा था कि वहाँ मुसल्लह जो डाकू हैं, कुकारी निंदवानी गैंग है, सही। तो उन्होंने जो है वो हमला कर दिया पुलिस मोबाइल पर, जिसमें 3 जो पुलिस के जवान हैं वो शदीद जख्मी हो गए हैं। तो उसके बाद आज जो है एसएसपी कश्मीर बशीर अहमद बिरोही, रेंजर्स विंग कमांडर जमील अहमद की सरबराही में कुकारी निंदवानी गैंग के खिलाफ थाना दुरानी महर, जमाल, शबीराबाद और दीगर इलाकों में ऑपरेशन तो किया जा रहा है, मगर छात्र का जो इक़दाम है वो नहीं है। डाकू गिरफ्तार नहीं हो रहे, वो छोड़कर अपने मोर्चे छोड़कर जो है फरार हो जाते हैं। तो ऑपरेशन जारी है, मगर डाकू गिरफ्तार होंगे तो फिर अमन अमान का सूरत हाल जो है बेहतर होगा। डाकू हलाक होंगे तो फिर अमन अमान का जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। ठीक है मेरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मीर अली अकबर साहब इस ताल्लुक अस्ते कंदकोटा चे जब मैं सूरत हाल में की सूरत हाल बास करा बस सीधा जीरे एक शॉर्ट ब्रेक चरण कब